Hello, class 8th. Today we are going to read the poem Geography Lesson. So, here, before starting this poem, we have to read some of the things that has been written before this. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? आपका शहर 10,000 फीट ऊपर से हम देखें तो हमें कैसा लगेगा? कभी आपने इस बारे में अंदाज़ा लगाया है? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। जब हम ऐसा देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा ये जो शहर है वो पूरा प्लान बनाया हुआ एक नक्शे की तरह जैसा लगेगा, बिल्कुल ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की तरह। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एक्चुअली इज व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। इन द थिक ऑफ इट का मतलब जब आप इस ज़मीन पे होते हैं तब की बात बता रहा है, और जब आप ज़मीन से ऊपर 10,000 फीट पे होते हैं तब। तो 10,000 फीट पे होते हैं तो यू आर अलोन देयर, एंड जब उसके थिक में घुस जाते हैं, यानी बिल्कुल जैसे कि आप गूगल मैप में देखते हैं, तो गूगल मैप का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। गूगल मैप को जब हम जैसे 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 गूगल मैप के हम डीप में जाते जाते हैं किसी लोकेशन के लिए, तो हमें पता लगता है कि हम थिक में पहुंच गए, यानी बहुत सारी भीड़ में पहुंच गए हैं। और जैसे ही हम गूगल मैप को छोटा करते जाते हैं तो हमें पता लगता है वहाँ लाइंस वगैरह दिखने लगती हैं। सो हम थिक से बाहर आ जाते हैं। और एक और एग्जांपल देख सकते हैं, आपने देखा होगा आजकल शादियों में जिस प्रकार से जो हवा में उड़ने वाला कैमरा होता है, ड्रोन कैमरा, वो आजकल लगाते हैं टू टेक अ व्यू। सो हियर पोइट वांटेड टू से समथिंग। देखते हैं क्या। हियर इज अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड। यहाँ पर पोइट कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहा है शहर के, और कुछ प्रश्न भी पूछना चाहते हैं, जो प्रश्न पूछना चाहता है जो उसके दिमाग में आ रहे हैं। When the jet sprang into the sky, जैसे ही जेट यानी हवा में उड़ने वाला जेट, स्प्रैंग मतलब उछल कर आसमान की तरफ पहुंचता है। इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। तो हमें पता लग जाता है कि ये शहर वास्तव में इस तरीके से क्यों बसा हुआ है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, और ये इतना ऊंचा चला जाता है, यानी पॉइंट इतना ऊंचे से इसको चेक कर रहा है कि 1 माइल 6 इंचेस का है, यानी 1 माइल की दूरी 6 इंचेस के स्केल करके पता लग रहा है। इतना ऊंचा, इतना ऊपर पहुंच जाता है वो। कुल मिला के कहने का चाहता है 10,000 फीट ऊपर पहुंच जाता है वो। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style, when the jet sprang into the sky. अब इनएविटेबिलिटी यानी ऐसी चीज जिसे टाला नहीं जा सकता, ऐसा लगता है कि ये तो होना ही था। अबाउट वट ग्राउंड हैड लुक्ड हैपहजार्ड, क्योंकि ये ग्राउंड हैपहजार्ड क्यों दिखता है, ये हमें 10,000 फीट ऊपर जाके पता लगता है, क्योंकि ये बड़ा अनप्लैंड और विदाउट स्टाइल है। When the jet sprang into the city, जैसे ही जेट स्प्रिंग के अंदर, सॉरी, जेट उछलकर स्काई के अंदर जाता है। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran, why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attracted man, was clearly delineated. When the jet reached 10,000 feet, when the jet, जब जेट पहुंच जाता है 10,000 फीट के ऊपर, 10,000 फीट ऊंचा, तो साफ पता लगता है कि ये देश क्यों बना था। सॉरी, ये देश, इस देश में अलग अलग तरह के शहर क्यों हैं, और जहाँ पर
रिवर बहती है वहीं पे आसपास ज़्यादा बड़े बड़े शहर हैं। वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो घाटियाँ हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं। ऐसे जगह जहाँ पर नदियाँ ज़्यादा बहती है, जहाँ पर घाटियाँ हैं, वहाँ पर आप आबादी पॉपुलेशन ज़्यादा पाएंगे। और द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, मतलब कि हमें इस ज्योग्राफी यानी भूगोल का हमें एक लॉजिक पता लगता है, हमें एक कारण पता लगता है, रीज़न पता लगता है। वो क्या है? दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, यानी जहाँ पर ज़मीन होती है और जहाँ पानी होता है, ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो वहाँ पर आदमी रहना पसंद करता है। वाज क्लियरली डिलिनिएटेड, यानी बिल्कुल जहाँ सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन है वहाँ पे भी लोग नहीं रहते, और जहाँ पे सिर्फ वाटर ही वाटर है वहाँ भी ज़्यादा लोग नहीं रहते। देन द जेट रीच 10,000 फीट। When the jet rose 6 miles high, जब वो 6 मील ऊपर होता है, it was clear the earth was round, हमें साफ पता लग जाता है कि धरती गोल है। and that it had more sea than land, और हमें पता लग जाता है कि इस पर पानी ज़्यादा है और धरती जो ज़मीन है वो उसका हिस्सा कम है, पानी का हिस्सा ज़्यादा है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये बहुत मुश्किल है समझना, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, जैसा कि आदमी इस अर्थ पर मिलना, causes to hate each other, to build walls across cities and to kill। कह रहे हैं दोबारा इस लाइन को, थोड़ा सा ये इमोशनल लाइन है, इस पोएम का जो सार है वो इसमें आ रहा है। एक्चुअल में बाय दिस पोएम पोइट कहना क्या चाहता है? वो कहना चाहता है कि बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत मुश्किल है, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, जो आदमी हमें इस धरती पर जो हमें हम सब लोग हैं, कॉजेज हेट ईच अदर, कॉजेज टू हेट ईच अदर, दोनों एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? इसका कारण बताया है, टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज़, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, शहरों के बीच में दीवारें बना रखी है, एंड टू किल, और हमेशा उसकी इंटेंशन रहती है सामने वाले को मारने की। फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर बाय, कि इतनी दूर से सिर्फ इस बात का पता नहीं लगता कि आदमी ने अपने आपस में इतनी दुश्मनियाँ क्यों ले रखी हैं, ये सभी आपस में क्षेत्रवाद से क्यों बटे हुए हैं, सभी अलग अलग चीज़ों से क्यों बटे हुए हैं। तो बाय यानी हमें हम सबको मिलकर रहना चाहिए, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, और हमारा जैसे कि भारतीय यानी संस्कृत का एक श्लोक है जो कि वसुदेव वसुधैव कुटुंबकम, यानी ऑल सिटीजन्स ऑन द अर्थ आर सिबलिंग्स, भाई बहन हैं, हम सभी एक ही परिवार के हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पॉइंट, थैंक यू वेरी मच।